एक छोटे से गांव में एक किसान था जिसका नाम रामू था। रामू एक साधारण आदमी था जो अपने खेत में मेहनत से काम करता था। उसकी पत्नी सीता और बेटी राधा भी उसके साथ खेत में मदद करती थी। रामू का जीवन सामान्य था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। रामू एक दिन अपने खेत में काम कर रहा था जब उसे जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा और पाया कि यह एक छोटी सी सोने की चाबी थी। रामू ने चाबी उठाई और सोचा कि इसे शायद गांव के मुखिया को दिखाना चाहिए। लेकिन उसे जिज्ञासा हुई कि यह चाबी किस चीज की है। रामू ने चाबी को अपनी जेब में रख लिया और काम में लग गया। शाम को जब वह घर पहुंचा तो उसने चाबी को सीता को दिखाया। सीता ने कहा, यह चाबी तो बहुत पुरानी लगती है। शायद यह किसी खजाने की हो। राधा, जो पास ही बैठी थी, बोली, पिताजी, हमें इस चाबी का रहस्य जानना चाहिए। हो सकता है इससे हमें कोई खजाना मिल जाए। अगले दिन रामू, सीता और राधा ने मिलकर चाबी के रहस्य को जानने का निर्णय लिया। वे उस जगह पहुंचे जहां रामू ने चाबी पाई थी। वे चारों ओर ध्यान से देखने लगे कि शायद कोई सुराग मिल सके। तभी रामू की नज़र एक पुराने पेड़ के तने पर पड़ी जिसमें एक छोटा सा दरवाज़ा था। दरवाज़ा बहुत पुराना था और उसमें एक छोटा सा ताला लगा था। रामू ने चाबी निकाली और ताले में डालकर घुमाया। ताला खुल गया और दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। दरवाज़ा खुलते ही एक चमकदार रोशनी चारों ओर फैल गई। रामू, सीता और राधा ने दरवाजे के अंदर झांका तो उन्होंने देखा कि अंदर एक सीढ़ी जा रही है। वे तीनों धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरे। सीढ़ियों का रास्ता लंबा था और आखिर में वे एक बड़े से कमरे में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा संदूक रखा था। संदूक के चारों ओर दीवारों पर जादुई चिन्ह बने हुए थे। रामू ने संदूक को खोला और देखा कि उसमें अनेकों सोने और चांदी के सिक्के थे। साथ ही कुछ पुराने दस्तावेज भी थे। रामू ने दस्तावेजों को पढ़ना शुरू किया। दस्तावेजों में लिखा था कि यह खजाना उस राजा का है जिसने अपने राज्य को बुरी शक्तियों से बचाया था। राजा ने यह खजाना अपने वंशजों के लिए छोड़ा था ताकि वे इसका सही उपयोग कर सकें। दस्तावेजों में यह भी लिखा था कि इस खजाने के साथ साथ कुछ जादुई वस्त्र और हथियार भी हैं जो केवल सच्चे और ईमानदार लोगों के लिए ही काम करेंगे। रामू, सीता और राधा ने मिलकर खजाने को बाहर निकाला और सोचा कि इसका उपयोग गांव के विकास के लिए करेंगे। उन्होंने जादुई वस्त्र और हथियारों को भी बाहर निकाला। राधा ने एक जादुई कंगन पहना और उसके साथ ही उसे कुछ अद्भुत शक्तियों का अनुभव हुआ। वह बहुत खुश हुई और उसने अपने माता पिता को बताया। रामू ने सोचा कि इस खजाने का सही उपयोग करने के लिए उन्हें गांव के मुखिया और बाकी लोगों को भी इसके बारे में बताना चाहिए। अगले दिन उन्होंने गांव के मुखिया को सारी बात बताई। मुखिया ने कहा, यह तो बहुत बड़ी बात है। हमें इस खजाने का सही उपयोग करना चाहिए ताकि हमारा गांव और अधिक समृद्ध हो सके। मुखिया और गांव के अन्य लोगों ने मिलकर खजाने का सही उपयोग करने की योजना बनाई। उन्होंने सोने और चांदी के सिक्कों का उपयोग करके गांव में स्कूल, अस्पताल और पानी की व्यवस्था की। जादुई वस्त्रों और हथियारों का उपयोग गांव की सुरक्षा के लिए किया गया। रामू, सीता और राधा की मेहनत और ईमानदारी के कारण गांव में खुशहाली आई। गांव के लोग रामू और उसके परिवार को बहुत सम्मान देने लगे। रामू ने सीखा कि ईमानदारी और मेहनत से ही सच्ची सफलता मिलती है। इस प्रकार रामू और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगे और उनके गांव में हमेशा के लिए खुशहाली और शांति बनी रही। और वे सभी जादुई दुनिया के रहस्य को संजोकर रखे ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इससे प्रेरणा ले सकें। जादुई जंगल की यात्रा। रामू और उसके परिवार की जिंदगी अब बहुत खुशहाल थी। एक दिन गांव के मुखिया ने रामू से कहा, रामू, हमारे गांव के पास एक जादुई जंगल है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहते हैं कि उस जंगल में कई रहस्य छुपे हुए हैं। क्या तुम और तुम्हारा परिवार उस जंगल की यात्रा करना चाहोगे? रामू और सीता ने एक दूसरे की ओर देखा और राधा ने उत्साह से कहा, हाँ पिताजी, हमें जरूर जाना चाहिए। यह एक अद्भुत अनुभव होगा। अगले दिन रामू, सीता और राधा ने जादुई जंगल की यात्रा पर निकलने का फैसला किया। वे अपने साथ कुछ आवश्यक वस्त्र और भोजन लेकर जंगल की ओर चल पड़े।
जंगल का रास्ता बहुत घना और कठिन था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे चलते चलते जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गए। जंगल में चारों ओर पेड़ पौधे और जीव जंतु थे। हर तरफ एक अजीब सी शांति थी। चलते चलते वे एक सुंदर झरने के पास पहुंचे। झरने के पास एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। उसने उन्हें देखकर कहा, तुम लोग कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? रामू ने बूढ़े व्यक्ति को अपनी पूरी कहानी बताई और कहा कि वे जादुई जंगल के रहस्यों को जानने के लिए आए हैं। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। इस जंगल में कई रहस्य हैं, लेकिन वे केवल सच्चे और बहादुर लोगों के लिए ही प्रकट होते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें कुछ निर्देश दिए और कहा, इस झरने के पीछे एक गुफा है। उस गुफा में प्रवेश करने से तुम्हें जादुई शक्तियां मिलेंगी। लेकिन याद रखना, इन शक्तियों का सही उपयोग ही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। रामू, सीता और राधा ने बूढ़े व्यक्ति का धन्यवाद किया और गुफा की ओर बढ़े। गुफा के अंदर का दृश्य बहुत ही अद्भुत था। वहां दीवारों पर जादुई चित्र बने हुए थे और बीच में एक बड़ा सा पत्थर रखा था। पत्थर पर एक जादुई छड़ी रखी थी। राधा ने छड़ी उठाई और जैसे ही उसने छड़ी को छुआ, उसे एक अजीब सी शक्ति का अनुभव हुआ। उसने अपने माता पिता को भी छड़ी छूने को कहा। जैसे ही रामू और सीता ने छड़ी को छुआ, उन्हें भी अद्भुत शक्तियों का अनुभव हुआ। वे तीनों बहुत खुश हुए और उन्होंने सोचा कि इन शक्तियों का उपयोग वे अपने गांव की भलाई के लिए करेंगे। वे गुफा से बाहर निकले और वापस गांव की ओर चल पड़े। गांव में पहुंचकर उन्होंने गांव वालों को अपनी यात्रा की कहानी सुनाई। गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने रामू और उसके परिवार का धन्यवाद किया। रामू और उसके परिवार ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग गांव की रक्षा और विकास के लिए किया। वे अब और भी खुशहाल और समृद्ध हो गए। रामू ने सीखा कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता मिलती है और जादू का सही उपयोग ही हमें आगे बढ़ाता है। इस प्रकार रामू, सीता और राधा ने अपने गांव को एक खुशहाल और समृद्ध स्थान बना दिया और उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई। उनकी जादुई यात्रा की कहानी गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी और वे सभी हमेशा के लिए यादगार बन गए। जादुई स्कूल की स्थापना। जादुई शक्तियों और खजाने के सही उपयोग के बाद गांव के लोग बहुत खुश थे। रामू ने सोचा कि अब उन्हें गांव के बच्चों के लिए कुछ विशेष करना चाहिए। उसने सीता और राधा से कहा, हमने गांव के विकास के लिए बहुत कुछ किया है। अब हमें गांव के बच्चों के लिए एक जादुई स्कूल की स्थापना करनी चाहिए, जहां वे अपनी शिक्षा के साथ साथ जादू का सही उपयोग भी सीख सकें। सीता और राधा ने रामू की बात से सहमति जताई। उन्होंने गांव के मुखिया और अन्य लोगों से इस विचार पर चर्चा की। सभी ने इस विचार का समर्थन किया और मिलकर जादुई स्कूल की स्थापना की योजना बनाई। स्कूल की स्थापना के लिए सबसे पहले एक उपयुक्त स्थान का चयन किया गया। गांव के पास एक बड़ा सा मैदान था, जिसे स्कूल के लिए चुना गया। वहां पर एक सुंदर और बड़ा भवन बनाया गया। भवन के चारों ओर हरे